चीन ताइवान को डरा रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति ताई वेन से मेरा अपील है, जो आपको भारत से सीखना होगा। आपको ताइवान के राष्ट्रपति से मेरा अपील है, आप भारत से सीखिए। भारत की सीमा पर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी चीन का हो गया, सभी चीन का हो गया। और चीन की विशाल सेनाएं भारत के सीमा में वहाँ पर सैनिक छावनी बना दिया। वहाँ पर रहने ठहरने का PLI सेना को वहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन जब डोकलाम हुआ तो 72-73 दिनों तक चीन की 5 लाख सेनाएं वहाँ पर खड़ा रही। गलवान में दुर्भाग्य से झड़प हो गया। गलवान में दुर्भाग्य से वह मौका वारदात पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। हमारे भारत के 20 जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन सैकड़ों जवान चाइना का शहीद हुआ और सैकड़ों हजारों जवान उसके घायल हुए। हेलीकॉप्टर से लाशें ढोई गई, घायलों को उठाया गया। और तवांग में तो हमने दिखा दिया दुनिया को कैसे हम खदेड़ कर पीट रहे हैं चीनी PLI को। जो PLI ग्लोबल टाइम्स और चीन के राष्ट्रपति कहते थे जो पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन PLI को हिलाना आसान नहीं है। पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपना गुणगान। चीन का हथियार बहुत बड़ा है, उतना बड़ा हथियार भारत या अमेरिका या फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया के पास में नहीं है। उसका हथियार पाकिस्तान में जाके देखिए, पाकिस्तान का चाइना का हथियार म्यांमार में जाके देखिए। 17 F-17 विमान खरीदा म्यांमार ने। आधा से अधिक ज़मीन से ऊपर नहीं उठता है, आधा से अधिक जमीन आकाश में उड़ जाता है तो नीचे गिरता नहीं है, और आधा से अधिक चलाने का वह स्टार्ट होता ही नहीं है। तो चीन का यह दुनिया को डराने के लिए, आप देखते होइएगा अपने गांव घर में देसी डॉग, वह भेड़िया हजार लाख उसको गिनने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। देसी डॉग 50-25 के हिस्से में आता है, और भेड़िया हजार उसे गिन नहीं सकिएगा आप किसी भी परिस्थिति में। उसी प्रकार आज चाइना का सैनिक लाख जमा कर देता है, और उसका हथियार चाइना का कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी अब तो पूरा हद पार कर दिया। चाइना ने 103 जेट विमान ताइवान की सीमा में प्रवेश कर दिया और धमकी दे रहा है। बस ताइवान को धमकी नहीं दे रहा है, वह अपनी मौत का कुआं खोद रहा है। भूल चूक से अगर ताइवान पर एक ईंट भी गिरा देगा चाइना, तो भारत मौका पर, जापान मौका पर, अमेरिका मौका पर, और विश्व का क्वाड देश मौका पाते ही चीन पर कम से कम एक दिन में 10,000 मिसाइलें दागी जाएगी। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को खाली कर दिया जाएगा। एक नागरिक पर, एक सैनिक पर एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी जाएगी। चाइना अपने गिरबान में
झांक के देखे, वहाँ भारत से, भारत के दोस्त से, भारत से और भारत के दोस्त से, चाहे आप हमारा जापान हो या ताइवान हो या अमेरिका हो, उससे मत लड़ने का कोशिश करें, उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे। वहाँ पर शी जिनपिंग, जिसका अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, जिनका अपने देश के नागरिकों को कहर व पाने के सिवा और वह कुछ नहीं कर सकता है। चाइना कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके नागरिकों का आर्थिक के साथ उसका व्यक्तिगत जीवन देखिए, वहाँ पर जब बैंक से पैसा निकालता है तब टैंक चला जाता है। उस आदमी, जिस आदमी का बैंक में पैसा रहता है, चाइनीज नागरिकों का, वो अपने पैसा बैंक उसका फेल कर गया, उसका मुद्रा फेल कर गया, और तो वहाँ पर जनता को कुचलने के लिए टैंक पहुँच जाता है। और वहाँ के ग्लोबल टाइम्स, वहाँ के विदेश मंत्री, पहले विदेश मंत्री फरार चले और रक्षा मंत्री उसके फरार चल रहे हैं, तो कौन व्यक्ति उसका देश को चलाएगा। लेकिन वह ताइवान को धमकी दे रहा है, वह ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है तो ले लीजिए, चाइना को ले लेना चाहिए, लेकिन कब लीजिएगा। आपसे युद्ध की आप भूखे हैं, शी जिनपिंग साहब युद्ध के भूखे हैं, विस्तारवादी नीति का पोषक हैं, लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा हिटलर मुसोलिनी का जो हश्र हुआ आधुनिकतम विश्व में, वह तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आपकी विस्तारवादी नीति नहीं, आपका 4-5 टुकड़ों में बढ़ जाना निश्चित है। आप किस दिन किस तारीख को ताइवान पर हमला करेंगे ये बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा। आप ताइवान पर हमला करके दिखा दीजिए, हम तिब्बत निकाल लेंगे चाइना से, भारत तिब्बत निकाल लेगा और चाइना का कई भागों में बट जाएगा। पाकिस्तान तो 2 भागों में बटा है, लेकिन पाकिस्तान तो 2 भागों में ही बटा है। अब वह तीसरा विश्व चाहेगा वह पीओके और बचा ले और बहुत सारा बचा ले। युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता है। शी जिनपिंग साहब, आज तक आपने युद्ध नहीं लड़ा है। आपको युद्ध लड़ने के लिए जापान में तो 13 में ही आप उसके द्वीप पर काबू कर लिए थे, काहे छोड़ दिए। आपने धमकी दिया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त सत्ता सेन थे, उन्होंने, चाइना ने कहा था वहाँ सेन एक काको द्वीप है जापान में, कहा कि वहाँ पर अगर जाएगा चाइना बस वहाँ पर मिसाइल दाग वहाँ पर लेकर बैठा हुआ था चाइना। कहा कि जापान को अगर आप वहाँ जाते हैं हम आपका देश का मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने चुनौती दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गई पिछले वर्ष, वे तो खुद नहीं गए, लेकिन राष्ट्रपति और मंत्री और सैकड़ों सांसद को वहाँ भेज दिए और खुद मिसाइल के बटन पर अपना बैठ गए। कहा कि आप रोक के दिखाइए हम चाइना को। 13 में वह आज तक कहाँ गया। वह गिदर भवकी अगर देखने के लिए सुनने के लिए अगर आपको नहीं है तो शी जिनपिंग और ग्लोबल टाइम्स और चीन का मीडिया तो आप देखते रहिए। उसे वह सैनिकों का जमावड़ा कर देगा, 1000 विमान को भेज देगा ताइवान पर, भारत को मिट्टी में मिला देगा, लेकिन वह करेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसको अपनी शक्ति नहीं है। जिसका विमान पाकिस्तान में जाके देखिए, ये 17 वह अमेरिका का
अमेरिका के भी बम्बरसक विमान से तुलना करता है। और जिसका पाकिस्तान में म्यांमार में देखिए चीन का J-17 विमान जो युद्धक विमान है जिसे मिसाइल दागी जाएगी वह उड़ता ही नहीं है। 25 विमान। वह व्यक्ति वह देश कभी जिसका हथियार पर भरोसा नहीं होता है किसी जिसके नागरिकों का सेना का वह देश किसी से युद्ध नहीं कर सकता है। चीन के हथियार पर कोई भी उसका अपना सेना पाकिस्तान का अपना सेना अपने हथियार पर भरोसा नहीं कर सकता है। वह चाइना का सैनिक अपने हथियार पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वह चोरी छुपे भारत या अमेरिका या फ्रांस किसी टेक्नोलॉजी का आप चोरी करके विमान बना लीजिएगा तो चोरी करके कितनों ही बनाइएगा बाहरी पुर्जे को आप ठीक कर लीजिएगा और निचली पुर्जे को आप क्या कीजिएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बड़े बड़े साइंटिस्टों को बड़े बड़े इंजीनियर को बहुत मकसद करनी पड़ती है एक विमान बनाने में। बहुत मकसद करना पड़ता है। एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, एक यूनिट होता है जिसमें सैकड़ों इंजीनियर होते हैं और वह चाइना के पास में नहीं है। वह हो भी नहीं सकता है क्योंकि आपको आज G20 के मीटिंग में वह बहुत सारे देश के नागरिक आए थे। जो बाइडेन साहब भी आए थे, फ्रांस के भी आए थे, सारे के सारे आए थे। लेकिन चाइना का जो डेलीगेट आया वह अपना एक ब्रीफकेस लेकर आया। कहीं न हम कहीं साजिश रच दे भारत कहीं। जब आपके नागरिकों पर जब शंका करेगा कोई भी देश आपको अपने घर में घुसने के लिए नहीं देगा। कोई भी देश आपको अपने घर में घुसने के लिए नहीं देगा। इसलिए चाइना प्रतिबंधित है। चाइना का नागरिक प्रतिबंधित, चाइना का राष्ट्रपति प्रतिबंधित है, चाइना का PLI प्रतिबंधित है। इसलिए ताइवान को डरने की आवश्यकता नहीं। ताइवान के साथ अमेरिका है, ताइवान के साथ भारत है, ताइवान के साथ वार देश है। हम सभी मौका के वार में हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोटा सा घटना तो हो जाए ताइवान के साथ या भारत के साथ चाइना का, तो हम उसे किस प्रकार से तोड़ेंगे जो शी जिनपिंग भी सीख जाएगा और वहाँ का सत्ता भी विघटन हो जाएगा। और तीसरा विश्व युद्ध वह क्या करेगा, वह उसे सामर्थ्य में नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध का वह बुलाता है लेकिन उसके पास में कुछ भी नहीं है। इससे ताइवान को डरने की आवश्यकता नहीं है। ताइवान के साथ भारत और अमेरिका दोनों साथ हैं। थैंक्स।